आज का हमारा ये सीरीज होने वाला है ताबो से लेकर के काजा तक, जिसकी दूरी है लगभग 48 किलोमीटर है, जिसे आप 1.5 से 2 घंटे के अंदर इजीली कवर कर सकते हो। तो ये है ताबो का गेट, जहाँ से आप ताबो में एंट्री करते हो। फिर यहाँ पे मैं जाता हूँ ताबो मोनेस्ट्री, जहाँ आप विजिट करते हो ताबो मोनेस्ट्री, जो कि हज़ारों साल पुरानी है। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1996 एडी में। ये देखो ओल्ड मोनेस्ट्री है, यहाँ पे 2 मोनेस्ट्री बन चुके हैं, एक न्यू एक ओल्ड। ये है ओल्ड मोनेस्ट्री जो कि पूरी मड से बनी हुई थी। ये सारी चीज़ें आप विजिट करते हो। और दलाई लामा ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि यहीं पे वो अपने जीवन के अंतिम दिन गुजारेंगे। तो ये मोनेस्ट्री काफ़ी खास है। ठंड बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण इन डॉगी को भी देख सकते हो आप, बहुत सारे बाल हैं इनके शरीर पे। और ये था अपना ताबो विलेज में एक मोनेस्ट्री, ताबो मोनेस्ट्री, जिसके लिए ताबो फेमस है। और यहाँ पे मडे हाउसेस हैं जहाँ पे आप रुको, एक अल्टीमेट व्यू। और चलो जी चलते हैं, बाय बाय। और यहाँ पे हो गया हमारा धन्यवाद। सेव वाटर, वाटर जरूर बचाएं। जहाँ से पानी निकलती है वो भी वाटर बचाने के लिए बोल रहे हैं। तो आप हो कौन? चलो धन्यवाद, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो यही था अपना नाको विलेज। जल है अनमोल। नाको विलेज में बहुत सारे स्टे के ऑप्शन है, होम स्टे, होटल्स, हाउस, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं आपको रुकने के लिए। पर हमारे साथ मजबूरी है कि हमें जाना ही है काजा। तो चलो चलते हैं हम लोग काजा। काजा हमें जाना ही पड़ेगा। 1.5 घंटे लगेंगे अभी काजा जाने में, यहाँ से 6 बजे तक। (48 किलोमीटर अभी भी है। काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पे पर्वत, क्योंकि अगर मैं पहुँच गया जल्दी तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत आएगी भाई। चलो इसके बाद जो हमारा होगा स्टे या जो भी नई चीज़ें जो होती हैं, कुछ भी चीज़ें मिलेंगी अब काजा में मिलेंगी, इसके पहले कुछ भी नहीं मिलेगा। ये ताबो है, ताबो में देखो आप कितने सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। आपको 1.5 घंटे में पहुंचना है तो 40 की स्पीड मेंटेन करो, और करना पड़ेगा। ताबो में है अच्छे खासे ऑप्शन स्टे के, क्योंकि ताबो हर कोई रुकना चाहता है, मड हाउसेस एंजॉय करना चाहते हैं। पर आजकल मड हाउसेस उतने रहे नहीं, होटल बन गए प्रॉपर। तो ये देखो ताबो की गलियां, इनसे होकर के आप जाओगे आगे काजा के लिए। ताबो एक अच्छा सिटी। और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से ताबो से आगे की तरफ। जो भी होगा खाना पीना सब कुछ, नाश्ते भी नहीं किए आज मैंने, सीधा करेंगे ताबो में ही। ताबो में जैसा कि आपने देखा बहुत सारे होम स्टे बन चुके हैं और नए नए बन भी रहे हैं, अभी काफ़ी कंस्ट्रक्शन जारी है। तो आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने वाला है और बहुत सारे होम स्टे मिलेंगे आपको। एक बेस्ट पॉइंट होगा स्टे करने के लिए। तो आप अगर टाइम लेकर के आ रहे हो तो 1 डे ताबो में ज़रूर रुको। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ताबो मोनेस्ट्री है, ताबो लेक है, बहुत सारी चीज़ें आपको घूमने के लिए, और एक खूबसूरत प्लेस है ताबो। इसके बाद मैं निकलता हूँ आगे के लिए काजा। काजा जाते टाइम बहुत प्यारे व्यू आते हैं रास्ते में, इसीलिए मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया। 2 वीडियो में पूरा पार्ट कवर होने वाला है हमारा, क्योंकि सिंगल में नहीं सारा चीज़ें मैं दिखा पाऊँगा। और मेन जो खूबसूरती है स्पीति वैली की, वो आती है ताबो से काजा के बीच। आप अलग अलग लैंडस्केप देखते हो। अभी देखो आप किस तरह का लैंडस्केप है, जहाँ पे पेड़ है पर सूखे पड़े हुए हैं, जिनकी पत्तियाँ लाल है। अगर इन रोडों को भी वैसा बना दिया जाए ना तो क्या ही बात। बस अब खींचने ताबो ब्रिज आपके सामने है। ताबो ब्रिज, ताबो ब्रिज पे राइड कर रहा हूँ मैं। ताबो ब्रिज हो चुका है क्रॉस। अब देखो अभी तक होटल चल रहे हैं, तो आपको अंदाजा लग गया कितने सारे होटल हैं, होम स्टे। ये अभी नए बन भी रहे हैं। और वही सीन दोहराया जाएगा अब, पिछले साल वाला। पत्थर के पहाड़ नहीं, मिट्टी के पहाड़ होंगे। तो इसी पहाड़ों के लिए आते हैं। और फिर वो जो नुकीले पहाड़ होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे। थोड़ा गंदा पैच होगा अभी आगे, शायद से ना हो, तो भगवान का शुक्र है
दलाई लामा जी, बुद्ध भगवान। ये है लैंड ऑफ बुद्धा। बुद्धा के सारे अनुयायी यहीं रहते हैं। बुद्ध ने बहुत सोच समझ करके चुना था सारे स्थानों को। वो देखो क्या डेडलीस्ट रोड है ये रोड, डेडलीस्ट पर है चौड़े, कोई दिक्कत नहीं, आप चलो आराम से चलो। ये देखो ये जो इस तरह से हो रहे हैं ना, ये थोड़े प्रॉब्लम कर रहे हैं, नहीं तो इन्हें भी बना देना चाहिए, बना दिया जाए। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। ये पहाड़ भाई, यहाँ आप ये नहीं कह सकते पहाड़ गिरेगा, पत्थर गिरेगा, पत्थर गिरेगा, सॉरी, आप ये नहीं कह सकते कि पत्थर गिरेगा। यहाँ तो पहाड़ ही गिरेगा, पत्थर नहीं गिरते, यहाँ पहाड़ गिरते हैं। और ये देखो पूरे पहाड़ ऐसी हैं भाई साहब, यहाँ पत्थर नहीं गिरते, पहाड़ गिरते हैं यहाँ, पूरा का पूरा नीचे हुर सुर 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 ये होता है। तो निकलते जाओ बस, आगे की तरफ निकलते जाना है। और एचपी वाले भैया, यूपी वाले नहीं हो, वो लोग गए एचपी वाले। अब देखो सही खिंच पाओगे, ये बीचों बीच पत्थर है भाई। अगर ऐसा भी रास्ता रहा तो सही है, पर वो जो पैच है ना लंबा वाला, वो बहुत खराब है। एक आता है बीच में लंबा पैच, ओह आरजे राजस्थान। सामने देखो, वो सामने नज़ारे, बर्फ से ढके हुए पहाड़, और थोड़ी दूर पहले ये देखो, ये ऐसे पहाड़, वहाँ वैसे पहाड़, ये नज़ारे क्या कहने हैं, यही खूबसूरती है। ज़्यादा दूर होगा, देखते हैं कितना दूर है। चलो आ रहा हूँ पहाड़, देखते हैं कितना दूर वो है वो पहाड़। अभी विंटर स्पीति है तो यहाँ पे धूल उतने उड़ नहीं रहे, हवाएं भी बिल्कुल कम चल रही है। विंटर में स्पीति आने का यही एक फ़ायदा होता है, आप बर्फ़ देखते हो और यहाँ पे धूल मिट्टी उतने ज़्यादा नहीं उड़ते। यही अगर मैं आता जून में या मई एंड में तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ते हैं, हवाएं चलती है, और इस तरह से छोटी छोटी पुलियाँ भी क्रॉस हो करके जाने पड़ते हैं हमें। बहुत ही सुंदर नज़ारे मिलते हैं विंटर स्पीति के। वो सामने हमारे है काजा का एरिया, और हमारे लेफ्ट में है स्पीति रिवर, और राइट साइड में सूखे पहाड़ जो कि मिट्टी और मड की तरह है। पत्थर के बहुत कम है पहाड़। अभी लैंडस्केप चेंज होता हुआ दिख रहा है आपको। आगे जैसे जैसे मैं बढ़ता रहा वैसे वैसे रोमांच से भरे रास्ते और लैंडस्केप चेंज होता रहा। ये पूरा रोमांच से भरा हुआ रास्ता था, डेंजरस डेडलीस्ट रोड, जिसके लिए स्पीति फेमस है। आपको पता ही होगा कि डेडलीस्ट रोड के लिए स्पीति फेमस है, और बड़ी गाड़ियों में यही प्रॉब्लम आती है, साइड में रुक करके पास लेना पड़ता है। बाइक है आपके पास तो बेटर ऑप्शन है, आप इजीली चले जाओगे, कहीं नहीं रुकना पड़ता। अगर बड़ी गाड़ी लेकर के आ रहे हो तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि रास्ते बहुत पतले हैं, कच्चे रास्ते हैं। पिछले साल भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसी हैं, अभी निर्माण नहीं हो पाया है रास्ते का। इस वीडियो को देख करके आपको अंदाज़ा लग जाएगा पूरा स्पीति कैसा है। एक एक चीज़ मैंने बताने की कोशिश की है, पूरे रास्ते दिखाने की कोशिश की है वीडियो में, तो मज़ा आ रहा होगा आपको। वीडियो को शेयर कर देना। अब देखो जिसकी मैं बात कर रहा था कि स्पीति रिवर हमारे पास आ जाएगी, आ गई स्पीति हमारे पास। ये सामने स्पीति रिवर, और लोग एंजॉय करते हुए स्पीति रिवर बिल्कुल पास। अब आपको मिलता है एक फिर से नया व्यू, नए अवसर, नई राहें। ओहो, मैं तो इस पहाड़ के पास पहुंच गया। ये देखो पूरे होम स्टे वगैरह हैं, मोनेस्ट्री होगी, मोनेस्ट्री है। क्या नज़ारे हैं इस जगह के। होम स्टे भी है, आप चाहो तो यहाँ रुक सकते हो या काजा में रुक सकते हो। टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं ताबो रुकता, नाको रुकता, कल्पा नहीं रुकना था, गलत डिसीजन था वो मेरा।
वो फेमस है बाइक राइडिंग के लिए। वहाँ लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर के आते हैं, ये दिक्कत हो जाती है भाई। छोटी गाड़ियाँ लाओ, छोटी, जैसे पहाड़ों में के लोग क्या है, इनके पास पैसा नहीं तुम्हारे जैसा है ना, तो ये लोग क्यों नहीं रखते? ताकि इतना जगह ही नहीं होता भाई कि तुम अपने ट्रैक्टर यहाँ पे क्रॉस कराओ। तो ट्रैक्टर मत लाओ। बाइक राइडिंग के लिए फेमस है स्पीति, तो बाइक राइड ही करो। एक घंटा सुबह, एक घंटा उधर, क्या कर सकते हैं, आज का दिन ही खराब था। वो सामने अभी बहुत दूर है खाजा, जो होगा कल होगा। चलो इधर से निकालते हैं। ये जो बने रहते ना, ठीक बना रखे हैं इन्होंने, ताकि आप एक चक्कर इसे लगाया जाता ताकि आपका कंसंट्रेशन सही बना रहे। और ये जो राइड है, ये देखो, अब खींच ले भाई लांबाजी के लैंड पे राइड, और खींच लो अपनी बाइक को। चलो खींचते हैं और देखते हैं क्या स्पीड आता है। ये है श्री लांबाजी का लैंड। 60 गियर अप और अप। अब चलो, एक्चुअली मैं चढ़ रहा हूँ ऊपर, लग रहा होगा प्लेन रोड है नहीं, चढ़ाई है, तो 60-65 से ऊपर नहीं जा पा रहा बाइक। और स्लो 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 डाउन 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 डाउन, ये प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली। आप देखोगे रियलिटी तो वहाँ देखो ऊपर की तरफ है, वो जा रहा है रोड, तो आप ज़्यादा नहीं खींच पाओगे, स्पीड नहीं ले रही है बाइक, क्योंकि चढ़ाई है। तो नॉर्मल गियर में ही भाई, यहाँ तक आने के लिए बस दम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हो 10 किलोमीटर सिंचिंग, और काजा अपना 35-36 किलोमीटर, और 36 किलोमीटर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। काजा 36 किलोमीटर, काजा तो तेरा भाई काजा फतेह करके रहेगा आज। चलो 36 किलोमीटर और मतलब 1 घंटे और 36 किलोमीटर है। अगर कहीं मिल गया मुझे अच्छे रास्ते तो मैं खींच दूंगा, वरना 1 घंटे तो मान लो जी, 1 घंटे लगने हैं। अभी तो मिट्टी वाले पहाड़ भी आने बाकी हैं, जो पिछली बार हमें मिला था। काश उस जगह को ये लोग सही कर दियो ना, मजा आ जाएगा फिर तो। हो अब देखो, अब थोड़ा कर सकते हैं स्पीड, क्योंकि अभी डाउन फॉल है, फिर ऊपर जाना है। अभी डाउन के जा रहे हैं। इन जगहों को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर ऐसा रोड मिला तो मिस मत करो, वेस्ट मत करो टाइम। यहाँ पे खींच लो, सामने पर्वत, पहाड़ बर्फ से ढके हुए, क्योंकि अब जो बढ़ेगा ठंड वो फाड़ देगा। ठंड बहुत बढ़ती है। मई में पिछली बार हम आए थे, अभी ये अप्रैल, ठीक 1 महीना पहले हूँ मैं। तो भाई साहब 1 घंटा, और काजा पहुँचने से पहले हाथ काम करने बंद हो जाएंगे, क्योंकि होगा अभी माइनस में टेम्परेचर। ये चीज़ था कि अभी के अभी इस टाइम जो मैं राइड कर रहा हूँ ना, इस टाइम मुझे होना चाहिए था काजा में, जो कि मैं नहीं हूँ। और गाड़ियाँ एकदम खींचनी पड़ेगी भाई, तुम्हें खींचनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं पहुँच पाओगे, ठंड इतनी लगेगी। चलो 50-60 तो निकालो, इन जगहों पे तो निकालनी ही पड़ेगी 50-60 की स्पीड। हो सामने, और एक क्या हो रहा है मुझे तरीके, राइडिंग पैंट नीचे जा रहा है। चलो कर लिया मैंने कमर टाइट, और फिर से एक बार तैयार हूँ, रेडी हूँ राइड के लिए। सामने पहाड़ पर बर्फ गिरे हुए उन पहाड़ों पे, और ये बगल वाले पहाड़ पे नहीं है। यही प्रकृति की सुंदरता है। और यहाँ पे सीधा निकाल लेना हमें। और ये पूरा राइड डर ग्रुप अपना राइडर, थोड़ा सही हो करवा लिया था मैंने, करवा के सही किया एक चीज में करवा के। आप सामने देखो, ये जो पहाड़ देख रहे हो, इस तरह के पहाड़ ही आपको मिलेंगे पूरे काजा में आगे तक। ऐसे जो खूबसूरती है, अब लैंडस्केप पूरा बदलने वाला है। अब होंगे असली एडवेंचर शुरू।
अब आपको ऐसे पहाड़ दिखेंगे जैसा कि आप देख रहे हो ना, क्या ये देखो सामने सामने ऐसे पूरे पहाड़ दिखते हैं। अब यही है लैंड ऑफ बुद्धा, लैंड ऑफ लांबा। अब यहाँ से थोड़े इंजन ब्रेकिंग से चलना पड़ेगा। अब नीचे उतरना है, और जो मैंने खींच लिया टाइम ना, खींच लिया वो स्पीड से। अरे देखो ये जो पहाड़ है, यहाँ पे पत्थर नहीं गिरते भाई, ये पूरा पहाड़ ही गिरते हैं। कोई नहीं कहता यहाँ पे पत्थर गिरते हैं, पत्थर गिरते हैं, कोई नहीं बोलेगा, सब बोलेंगे पहाड़ गिरता है। ऐसा है यहाँ पे, पर इन्हें भी गवर्नमेंट ने बांध रखा है। चलो, और अपने लेफ्ट साइड में स्पीति रिवर, सामने पहाड़, और क्या सब कुछ है। यही है स्पीति वैली अपना। ओहो हो, उत्तरी के क्या हो रहा है? टायर ही पत्थर हो रखे होंगे ना अभी तो। ब्रेक मत लिया करो, इंजन ब्रेकिंग ओनली। कैसे कैसे पहाड़ हैं भाई, ये वही पहाड़ है जो बल्लू भाई के साथ आए थे ना, ये वही पहाड़ है भाई साहब। इस बार फिर भी ठीक है बल्लू भाई, इस बार तो सही है। पिछली बार तो इतना गिरता था पत्थर यहाँ पे, हम 10 की स्पीड में जा रहे थे, 10-20 की स्पीड में, पर इस बार सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्लो, बस छोटे छोटे पत्थर गिरे हुए, बाकी सब ठीक। अभी स्पीति के बिल्कुल पास चलेंगे हम लोग। अब शायद 30 के आसपास रह गए हो, 30 किलोमीटर। बल्लू भाई मैं पहुंच जाऊंगा। उस बार तो हम लोग रात में पहुंचे थे, पर इस बार मैं दिन में पहुंचूंगा। रिकॉर्ड अपना रहेगा। ओहो देखो आप नज़ारे इन पहाड़ों के। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है पहाड़, बिल्कुल भाई साहब मज़ेदार। ओहो, लैंड ऑफ लांबा, लैंड ऑफ बुद्धा। अभी तो वो वाले भी पहाड़ आएंगे, नुकेले वाले, जैसा कि हमें पीछे मिला था। अभी वाले तो क्रॉस हो रहे हैं धीरे धीरे, पर ठीक है यार, स्पीड सही 30 खींच रहा हूँ तो क्या है, सही है। 30 की स्पीड यानी कि 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा मैं काजा। सामने से एक आ रही है कार। ये देखो इस तरह से पत्थर गिरते हैं यहाँ पे धीरे धीरे, तो इसीलिए कहा जाता है यहाँ तो रुकना सेफ नहीं है। यहाँ बस आप बढ़ते रहना, मोशन में रहो, ठीक रहोगे। अरे बल्लू भाई ठीक है, इस बार रास्ते पिछली बार जैसे नहीं है। पिछली बार तो बहुत थे यार, कंकड़ हटे हुए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, उतना गाड़ी चली जा रही है। और हमारे पास प्लस पॉइंट इस बार मेरे पास है कि सामान कम है। पिछली बार बहुत ज़्यादा लगेज था, इस बार लगेज कम है, तो एक प्लस पॉइंट हमारे पास ये भी है। ओह, बस ये एक और आ गया। चलो वाटर क्रॉसिंग, आराम से आराम से आराम से आराम से। लैंड ऑफ लांबा। अब टाइम है वीडियो को टाइम लैप्स देने का, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और मुझे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दिखाने, पूरे रास्ते दिखाने,
कुछ भी कट नहीं कर रहा, तो ये सारे हमारे अनकट वीडियो हैं जो कि मैं पहुंचूंगा अभी काजा तक। मज़ा आ जाएगा इस राइड में देख करके। यही खूबसूरती है स्पीति वैली का। स्पीति वैली जो कि है अपने डेडलीस्ट रोड के लिए फेमस। और देखो आप किस तरह से रोड है, बिल्कुल डेडली रोड है, जहाँ पे ब्रेक अगर लगाया आपने, इंजन ब्रेकिंग का यूज नहीं किया, डायरेक्ट ब्रेक लगाया तो बहुत दिक्कत आने वाली है आपको। तो इन रास्तों पे आपको इंजन ब्रेकिंग से ही काम लेने हैं। इंजन ब्रेकिंग पे आप चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अपने लेन में ही चलो, लेन तो छोड़ो, खैर कोई नहीं, इधर उधर हो जाता आदमी क्योंकि सुनसान रास्ते हैं। तो जब आपको दिख नहीं रहा हो कि सामने से गाड़ी नहीं है तो इधर उधर कर सकते हो, पर लेन को फॉलो करना। और बाकी इंजन ब्रेकिंग बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, पूरे रास्ते इंजन ब्रेकिंग पे रखो आप। मज़ा आ रहा है इस राइड में। देखो क्या डेडली रोड है, डेडली रोड के लिए फेमस है स्पीति। और अपने पहाड़, सूखे पहाड़, ये है विंटर स्पीति हमारा। स्पीति को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। कोल्ड डेजर्ट मतलब कि ठंड का रेगिस्तान। एक रेगिस्तान आप जानते हो जो कि मरुस्थल होते हैं, गर्म होते हैं वहाँ पे। यहाँ पे ठंडी होती है, बिल्कुल ठंड का रेगिस्तान है। यहाँ भी कुछ नहीं मिलता आपको, कोई हेल्प नहीं मिलेगा। पूरे रास्ते इसी तरह से पत्थर गिरे हुए थे। बाइक चलाने में इतनी दिक्कतें आ रही थी, बहुत दिक्कत आ रही थी। ये रास्ते तो सच में डेडली रास्ते थे। हमेशा पत्थर ऊपर से गिरते रहते, छोटे छोटे पत्थर। अगर छिपकली भी एक ऊपर चढ़ रहा है तो पत्थर वो गिरा के ही जाएगा। ये था, मैंने कई बार लाइव भी देखा है। छिपकली जैसे ही ऊपर की तरफ चढ़ता है, यहाँ छिपकली बहुत मिलेंगे आपको। छिपकली पहाड़ों पर चढ़ रहा है, पत्थर गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं एक छिपकली के चढ़ने से। तो सोचो क्या पहाड़ है, कोई पूरा का पूरा पहाड़ नीचे। ये देखो हर तरफ रेत गिर रखे हैं, गिर रखे हैं। ब्रेक तो लेना ही नहीं है। ध्यान ही नहीं रहता। ओहो, तो ठीक है यार, इधर से ही चलो। ब्रेक नहीं भाई, इंजन ब्रेकिंग यूज करो। हाँ अब ठीक है, इससे लो, धीरे धीरे चलते रहो। स्पीड मत लो, गियर अप मत करो, नॉर्मल गियर रखो। अब जो डेडलीस्ट रोड है वो सामने है। भाई साहब क्या है ये। ओ मेरे भाई, ये है वही रोड जहाँ मैं और बल्लू भाई आए थे। धीरे 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 चलना है यहाँ पे, ज़्यादा तेज नहीं। 20-30 रखो और क्या। ओहो, देखते हैं कितना किलोमीटर और रह गया। 50 मिनट, यानी कि होगा 25 किलोमीटर से ऊपर है भाई। और याद रहे बस इंजन ब्रेकिंग आपने यूज करना है। इंजन ब्रेकिंग मिस किए तो दिक्कत आ सकती है। बस इंजन ब्रेकिंग पे ही चलना है। 1 गियर 2 गियर में चलो पावरफुल भी होता है, 2nd गियर में चलो, 3rd गियर में भी चल सकते हो। फाइनली हो चुका कंप्लीट। हमारा जो डिस्टेंस है वो अभी भी 30 किलोमीटर रह गया। 30 किलोमीटर तो बहुत होता है, यानी कि 1 घंटा के आसपास लगेगा मुझे। मैं स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ उस हिसाब से जितना होना चाहिए। क्लाउडी वेदर है काजा का, और 30 किलोमीटर के बाद देखना कितना ठंड ज़्यादा होगा। चलो गियर डाउन, इंजन ब्रेकिंग शुरू। ये रूल अपना लो इन डेडलीस्ट रास्तों पे, बस इंजन ब्रेकिंग ही होनी चाहिए। गियर डाउन रखो और इंजन ब्रेकिंग से चलो। हमेशा याद रहे इंजन ब्रेकिंग बेस्ट ब्रेकिंग। देखो इंजन ब्रेकिंग के हेल्प से मैं सही जा पा रहा हूँ। गाड़ी भी आपकी मोशन में रहेगी। ब्रेक का यूज नहीं करना कभी भी, बस इंजन ब्रेकिंग ही यूज करना है। ब्रेक अवॉइड करना है, कुछ भी हो जाए ब्रेक अवॉइड करो। इंजन ब्रेक